हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आपको एक प्लान बताने जा रहा हूँ आईएएस के लिए। आप देखते हैं भाई हमारा मास्टर प्लान। देखो, ये प्लान उन बच्चों के लिए है भाई। देखो, जो इंटर के बाद बच्चे आईएएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएएस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए प्लान है भाई। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भाई उसके लिए इस मास्टर प्लान को जो फॉलो करेगा वो हो ही नहीं सकता कि आईएएस से दूर चला जाए। आईएएस कर लेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी उसके लिए। तो देखते हैं हमारा मास्टर प्लान क्या है भाई। इंटर के बाद, इंटर करते ही बच्चों को इस प्लान पे ध्यान देना चाहिए और ये सबके लिए, सबको करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बताता, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई देखते हैं। तो हमारा मास्टर प्लान है भाई आईएएस के लिए और 12th क्लास के बाद, 12th करते ही। ठीक है। अच्छा, आईएएस के लिए 12th एंड ग्रेजुएशन में कोई भी प्रतिशत नहीं चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको आपने 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो और उसमें कोई भी प्रतिशत ना हो, कोई भी कितना भी परसेंट, तो आप पास होने चाहिए बस। ठीक है, तो आप आईएएस कर सकते हैं, सबसे पहली बात हुई। अच्छा, सबसे फिर बात दूसरी, विच सब्जेक्ट टू टेक इन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें? तो सब्जेक्ट से पहले क्या, हम एक बात समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें से कोर्स क्या करें। तो कोर्स आप चाहे तो बीए कर लें, चाहे आप बीएससी कर लें, चाहे आप बीकॉम कर लें, चाहे आप बीटेक कर लें, चाहे इसके अदर कुछ भी कर लें, जो आपकी इच्छा हो। तो कोर्स कोई भी कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा चलिए, 3 साल का हो चाहे 4 साल का हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं भाई इसमें सब्जेक्ट क्या हो। तो सब्जेक्ट में सबसे पहली बात, सब्जेक्ट के चुनाव के लिए तो है आपकी चॉइस। तो जो आपको चॉइस में अच्छा लगता हो वो सब्जेक्ट लें, वही सबसे बेहतर रहेगा। दूसरा, आपके लिए अगर बात करें बेटर की, तो बेटर रहेगा बीए। तो कुछ भी आप इंटर कैसे भी करके आए हो, मैथ से की हो आपने, या बायो से की हो, या किसी भी आर्ट्स साइड वगैरह से की हो, तो सबके लिए चॉइस रहेगा, बेटर रहेगा भाई बीए। और बीए में सब्जेक्ट क्या रहेंगे, आप सब्जेक्ट क्या चूज करोगे? तो मेरे हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो आप सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट चुनो, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो आपके प्री पेपर में भी काम आएंगे और मेन में भी काम आएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे ये 3 फेज में परीक्षा होती है, इसमें मेन, प्री मेन और इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपके प्री और मेन दोनों में काम आएंगे। ठीक है भाई, चलो उसके बाद फिर आपको ये सोचना है कि ग्रेजुएशन के पहले साल क्या पढ़ें, यानी आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब जानने के लिए समझिए ध्यान से। तो पहले तो हम क्या करें, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पढ़ें जो आपने लिए होंगे, उनमें से वो आपको दोनों काम कराएंगे, ग्रेजुएशन भी और आईएएस में भी मदद करेंगे, क्योंकि हमने यही लिए होंगे तो मदद करेंगे 100%। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी चाहिए वो मैं आगे किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर, तो चलो देखते हैं न्यूज़पेपर में कौन सा पढ़ें। उसके बाद इसमें देखो भाई, द हिंदू न्यूज़पेपर बढ़िया रहेगा, पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये इंग्लिश में होता है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ये भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैनिक जागरण ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए, राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए। ठीक है भाई, ये दोनों इंग्लिश में आते हैं और ये हिंदी में आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद न्यूज़पेपर में कौन सा पेज पढ़ें, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा न्यूज़पेपर, इतना सारा टाइम लगा दे हम, या क्या करें उसके लिए। तो न्यूज़पेपर में हमें कौन सा पेज पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो सब पढ़ना चाहिए हमें फर्स्ट पेज, फिर एक इकोनॉमिक पेज और एक एडिटोरियल पेज, संपादकीय पेज। ठीक है, ये जरूर पढ़ने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम देखें अगर, तो आगे क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं दूसरे साल क्या करें। तो इस साल यही करना है। अच्छा, इनमें से किसी और को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करे, मैं उसको बता दूंगा भाई। तो खैर देखें भाई, तो ग्रेजुएशन में दूसरे साल में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, आपको आईएएस का सिलेबस बता देता हूं। ठीक है, सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस के बाद कुछ बुक बताऊंगा जो आपको दूसरे साल पढ़नी है। तो ये तो बात हो रही थी हमारे पहले साल पढ़ने की,
दूसरे साल पढ़नी है जिनको, वो बता देता हूं मैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं आप। इसके पहले की बात हम उसमें पहले शॉट में बता दिए थे। ठीक है भाई, अब देखते हैं। देखो IAS सिलेबस, IAS का जो फॉर्म है वो फरवरी में आता है, एग्जाम मई में कंडक्ट होता है, और परीक्षा, मेन बात क्या है, परीक्षा उसकी 3 फेज में होती है। परीक्षा 3 फेज में होती है। अच्छा, नंबर 1 तो होता है हमारा प्रीलियम, मेन और इंटरव्यू। प्रीलियम्स, मेन और इंटरव्यू। चलो प्रीलियम के बारे में जानते हैं भाई। ठीक है, तो प्रीलियम में आपके 2 पेपर होते हैं भाई। तो प्रीलियम में आपके 2 पेपर होते हैं भाई, इसमें 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है भाई, प्रीलियम में आपके 2 पेपर होंगे। एक तो GS फर्स्ट होगा और GS सेकंड होगा। देखो GS फर्स्ट में क्या होता है भाई, देखो इसके अंदर जनरल स्टडी सभी आती है, लगभग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक वगैरह वगैरह सभी आती है इसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इसके अंदर क्या क्या आता है, अगर ये भी पूछना है तो कमेंट में बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो इसमें क्या होता है भाई, तो 100 क्वेश्चन आते हैं भाई, 200 मार्क के होते हैं, और टाइम इसमें 2 घंटे का होता है। टाइम 2 घंटे का होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ठीक है, 1/3 की है, मतलब 3 क्वेश्चन गलती करने पर 1 क्वेश्चन के मार्क कट जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, स्कोर इसी पेपर में बनाना है। GS फर्स्ट, प्री के GS फर्स्ट पेपर में गौर से सुनो, स्कोर बनाना है। यानी जैसे ही आपका 200 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 50% आपको लगभग ये लाने 100 मार्क। 50% में इसको स्कोर बन जाता है इसमें ज्यादातर, लेकिन ये तो स्कोर बनाने से ज्यादा भी हो सकता है, 2-4, 1-2 ज्यादा भी कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, रही सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर होता है इसमें सी सेट का। अब सी सेट में क्या होता है भाई, देखो इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, 10th लेवल की सब चीजें आती है, इसमें ग्राफ वगैरह भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें आती है। इसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, एक तो 80 तो क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की वही होगी जो पहले थी, और इसमें आपको केवल 66 लाने हैं, ज्यादा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कोई मेरिट वगैरह नहीं लगेगी। तो इसमें हमें कुछ भी जरूरत फालतू लाने की नहीं है। इसमें जितना चाहे फालतू आप ला सकते हो स्कोर बनाने के लिए, मेन में जाने के लिए। अच्छा, इसके बाद प्री में जब आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, 50% प्लस हो जाएगा, तो आप क्या चले जाएंगे फिर मेन में, दूसरे वाले परीक्षा में आप चले जाएंगे, दूसरी परीक्षा में आप चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी परीक्षा में आपके होंगे 9 पेपर। ठीक है, 9 में क्या होगा, सबसे एक पेपर तो होगा कंपलसरी। कंपलसरी पेपर में क्या होगा, इंडियन लैंग्वेज। तो एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले लो, जो भी लैंग्वेज आप जानते हो वो कोई लैंग्वेज ले लो। ठीक है भाई, और ये आएगी भाई 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 33% अंक लाने हैं। ठीक है, कोई कम ज्यादा वाली बात नहीं, आपको 33% अंक लाने हैं। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलता है। ठीक है भाई, बस। और लिखने का पेपर है, तो कहने, हाँ एक बात और बता देता हूं, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये आप इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर इसका लेते हैं कंपलसरी पेपर 2 में। ठीक है, ये तो 1 था और ये आपका 2 पेपर है ना भाई। 2 पेपर में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, देना ही देना पेपर है। ठीक है भाई, उसमें भी ऐसा ही होगा, 300 मार्क का पेपर होगा, 300 मार्क्स आएंगे, और उसमें से भी आपको 33% लाने हैं। उसमें से भी आपको 33% लाने हैं। इनमें स्कोर की आवश्यकता नहीं, केवल पास होना है, स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। तो जैसे इसमें स्कोरिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे इसमें नहीं है, लेकिन आपको केवल इसमें पासिंग मार्क नंबर लाने जरूरी हैं। तो पासिंग मार्क लाने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला पेज हम देखते हैं। तो चलो दोस्तों, 2 पेपर तक मैं आपको पहले बता चुका। तीसरे पेपर में देखिए भाई, तीसरा पेपर आपका मेन की बात चल रही है। तीसरा पेपर आपका मेन में एसए का होगा, 250 नंबर का होगा। ठीक है,
और इसमें ऐसे आएगा आपका, देखो इस पे रिलेटेड ऐसे हो सकता है, और करंट इवेंट जो चलती है उन पे भी हो सकता है। तो ऐसे आएगा, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में क्या क्या होगा, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे आपको कहाँ से तैयार करना है। वैसे इसको मैंने अभी कहा आपको, इसमें ही बताया था वीडियो में कि आपको दैनिक जागरण का जो हम संपादकीय पेज पढ़ेंगे उसमें से आपको ऐसे मिल जाएगा, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो उसके बाद आपको पेपर नंबर 3 ऐसे हो जाएगा। पेपर नंबर 4, ठीक है, तो उसमें जीएस फर्स्ट 250 नंबर का होगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस और कुछ अदर चीजें भी आएंगी, ठीक है। और 5 पेपर जो होगा 250 नंबर का ही होगा। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर और चीजें इसी के रिलेटेड और चीजें आएंगी, ठीक है। और 6 पेपर जो आपका 6 नंबर पे होगा, जीएस पेपर 3 होगा, 250 नंबर का ही होगा। करंट इवेंट आएंगे, इकोनॉमिक और अदर ऐसी चीजें और आएंगी। अच्छा, जीएस पेपर 4 जो होगा 250 मार्क का ही होगा। एथिक्स, नीतिशास्त्र और केस स्टडी। केस स्टडी का क्या मतलब, आपको किसी केस में वो उलझा सकता है ना। जैसे कह देगा भाई 2 गुटों में कोई मामला चल रहा है, या कोई रैलियां निकालना चाहते हैं 2 गुट, वो किसी रास्ते से जाना चाहते हैं, वो उस टाइम नहीं जाना चाहते, गुट उसको रोक रहा है, जाने देता है, तो आप क्या करोगे। यानी आईएएस के लिए आपको कुछ मुद्दा रख देंगे इस टाइप का, ठीक है। तो यानी इसके लिए केस स्टडी आपको करना है। अच्छा, इसके बाद आपको ये पेपर हो जाते हैं, देखिए ये तो हो जाते हैं आपका जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस 4। उसके बाद आते हैं 2 पेपर आपके ऑप्शनल, यानी इनमें से आपको चूज करना होता है। तो इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जो पहले सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, पॉलिटी वगैरह, कुछ भी आप सब्जेक्ट इसमें ले सकते हो, तो चाहे वो आप पे पहले भी रहा हो, कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल मार्क होंगे 1750, जिनमें आपको स्कोर करना है। तो इन 1750 पे आपको दबा के फोकस करनी है। अच्छा, इन प्रत्येक की आप कहां कहां से कैसे कैसे तैयारी करोगे, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रत्येक पेपर को आप उठा के देखोगे तो आपको तैयार हो जाएगा। और किस टाइम, यानी किस ग्रेजुएशन करते हुए किस टाइम आप इसको करोगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल यही, तो जय हिंद दोस्तों।